हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 67 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 1462 को। आज हासन में 21, बीदर में 10, मंडिया में 8, गुलबर्गा में 7, उडुपी में 6, बेंगलुरु, तुमकुरु और रायचूर में 4-4, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और यादगीर में 1-1 मामला सामने आया है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 556 लोग सेहतयाब हुए हैं। 864 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 41 लोग इस वायरस का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। बस में 70 से ज़्यादा यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर सस्पेंड। लॉकडाउन में ढील देकर सरकार जनता के हित के लिए कल से ही बस संचार शुरू कर चुकी है। आज बेंगलुरु के मैजेस्टिक से यलहंका जा रही बस में करीब 70 से अधिक यात्री पाए गए, जबकि निर्देश दिया गया था कि सिर्फ 30 यात्रियों को ले जाया जाए। इस कानून का उल्लंघन करके सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने वाले इस बस के चालक और निर्वाहक को बीएमटीसी ने सस्पेंड किया है। बताया जा रहा है कि ये डिपो नंबर 30 की KA 57F1262 बस थी। गन्ने का बाकी बिल देने का आग्रह, किसान संघ की ओर से आक्रोश। गन्ने के बाकी बिल की अदायगी को लेकर आवाज उठाते हुए आज बेलगाम के गणेशपुर के पास स्थित यस निजलिंगप्पा शुगर संस्था दफ्तर के सामने रैत संघ और हसीरू सेना के पदाधिकारियों ने आक्रोश जताया। इस मौके पर दफ्तर में कोई भी अधिकारी न होने से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया। करीब 3 महीनों से शुगर कमिश्नर अकरम पाशा दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। इससे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कहते हुए दफ्तर की सीढ़ियों पर बैठकर सरकार और कमिश्नर के खिलाफ नारे लगाए गए। जल्द से जल्द शुगर फैक्ट्रियों के मालिकों को चेतावनी देकर बाकी बिल अदा करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया प्रदर्शनकारियों ने। दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति की मौत, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। बीजापुर के 65 साल निवासी को परसों सांस लेने में तकलीफ के कारण जिला अस्पताल ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल लाने से पहले ही इस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो जिला प्रशासन के नेतृत्व में कल सुबह अंतिम संस्कार किया गया। अब जिले में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 4 को पहुंची है। कल गलती से इस मृतक को निवासी कहा गया था। असल में मृतक व्यक्ति कॉलोनी निवासी नहीं था। जमीर अहमद खान के बयान पर प्रवास उद्योग मंत्री का आक्रोश। पिछले दिनों कांग्रेस नायक और विधायक जमीर अहमद ने बयान दिया था कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से सरकार को कोई चंदा न दिया जाए, वक्फ बोर्ड का रुपया। इस पर भड़कते हुए प्रवास उद्योग मंत्री सीटी रवि ने आज बेंगलुरु में कहा कि जमीर अहमद का यह बयान संविधान विरोधी है, इनकी जहनीत में इंसानियत के खिलाफ है। कांग्रेस वाले सेकुलरिज्म पर बड़े भाषण देते हैं। क्या ये कांग्रेस का बयान है या जमीर अहमद का? इस पर पहले खुलासा हो। जमीर अहमद जिन्ना की मानसिकता से अभी बाहर नहीं आए, कहा सीटी रवि ने। KSRTC ATM अधिकारी CCB की गिरफ्त में। बीजापुर KSRTC के कंपाउंड में सिविल इंजीनियर श्री संगना इलेक्ट्रिकल केबल का काम करवा रहे थे। इस पर ATM अधिकारी राजशेखर गजकोश ने आपत्ति जताई और बिना मुझे बताए काम की शुरुआत करने पर हायर अधिकारी को शिकायत करने की धमकी देते हुए मामले को रफा दफा करने के लिए कंट्रोलर पुंडप्पा धर्मण्णा रेड्डी से 20,000 रुपयों की मांग की। आखिर में कम से कम 10,000 रुपये रिश्वत की मांग पर बात खत्म करते हुए कंट्रोलर रेड्डी ने CCB में इसकी शिकायत की थी। इसी के आधार पर DYSP वेणुगोपाल के नेतृत्व में PSI SR गणाचारी और हरीश चंद्रा सहित सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया राजशेखर गजकोश को। बेंगलुरु में भारी आवाज के चलते लोग हुए आतंकित। आज बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कल्याण नगर, मारथहल्ली, MG रोड, व्हाइटफील्ड, सरजापुर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से हेबगोड़े के इलाकों में बिजली कड़कने जैसी भयानक आवाज गूंजी तो लोग परेशान होकर बाहर आए। मौसम विभाग अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी ने जानकारी दी है कि ये कोई भूकंप नहीं था, रेक्टर स्केल पर कुछ भी नहीं आया, हमें
फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मगर हमें भी पता नहीं कि ये आवाज़ कैसी थी। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने बताया है कि बेंगलुरु के किसी इलाके में कोई नुकसान की खबर नहीं है। हो सकता है कि ये किसी विमान की आवाज़ हो, मगर अब तक खुलासा नहीं हुआ कि ये क्या आवाज़ थी। बीदर में कोविड-19 का कहर जारी, आज 10 नए मामले। शुरू में ग्रीन जोन कहलाने वाला बीदर अब पूरी तरह से जानलेवा वायरस की चपेट में आया है। आए दिन बड़े यहां वायरस के नए मामलों में तेजी आ रही है। आज सुबह के बुलेटिन में जानकारी दी गई है कि ओल्ड सिटी के साथ चिटगुप्पा में 2 और भालकी तालुका के चलकापुर के व्यक्ति को वायरस ने घेर लिया है। अब जिले में पीड़ितों की कुल तादाद 67 को पहुंची है। अब तक 21 लोग सेहतयाब हुए हैं और 2 की इस वायरस से मौत हो चुकी है। कुमार बंगारप्पा गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, मधु बंगारप्पा का आरोप। आज शिवमोगा जिले के सौरभ में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस नायक मधु बंगारप्पा ने बीजेपी विधायक और उनके भाई कुमार बंगारप्पा पर आरोप लगाया कि सौरभ शहर के कानकेरी इलाके के सर्वे नंबर 113 में आबाद गरीबों पर अधिकारियों द्वारा नोटिस देकर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने सेक्शन 94C के तहत अर्जी की थी, जिसके तहत इन लोगों को हक पत्र दिया गया है, मगर फिर भी विधायक इन लोगों को इस इलाके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं चुनाव में हारा हूं, ठीक है, नायक हमेशा नायक ही रहता है, कहा मधु बंगारप्पा ने। गैर कानूनी तौर पर अनाज ले जा रही लॉरी जब्त। गरीबों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन के अनाज को गैर कानूनी तौर पर लॉरी में भरकर ले जाया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर कामगौड़ा ने रेड करके लॉरी को रोका और लॉरी से 80 क्विंटल से ज़्यादा चावल की बोरियां पाई गई। बताया जा रहा है कि इस चावल को मानवी तालुका के कावगल ग्राम ले जाया जा रहा था। लॉरी चालक फरार हुआ है। मामला ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। महिलाओं ने ली विधायक की क्लास। उद्योग खातरी योजना के काम का जायजा लेने बीजेपी विधायक दत्तात्रेय पाटिल गुलबर्गा के ताज सुल्तानपुर ग्राम पहुंचे थे। इस मौके पर इन्होंने यहां काम कर रही महिलाओं से कुशल मंगल पूछा तो महिलाएं भड़क गई और विधायक को खरी खोटी सुनाई। वोटों को मांगने के लिए आने वाले अब क्यों यहां आए हैं, हम कैसे भी हो, तुम्हें क्या, इस तरह रूखेपन से विधायक को जवाब दिया तो विधायक चुपचाप वाहन से अपनी कार में निकल गए। क्वारंटाइन से व्यक्ति फरार, पकड़ने गए पुलिस पर पथराव। हुनसगी तालुका के शरणु नायक तांडा में क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्ति ने स्कूल का दरवाजा तोड़कर हंगामा किया है और भाग गया। इसको समझाकर बुलाने गए स्थानीय व्यक्तियों को भी इसने घायल किया, साथ ही पुलिस पर भी पथराव किया। क्वारंटाइन केंद्र से फरार होने वाले इस व्यक्ति का नाम वेंकटेश राठौड़ है, जो पिछले दिनों महाराष्ट्र से लौटा है। इसको और उसके परिवार को प्रशासन ने क्वारंटाइन किया था। ये भागकर अपने तांडे में पहुंचा तो तांडा निवासियों ने इसका विरोध किया। गिरफ्तार करने आए एएसआई भीमा शंकर पर भी पथराव किया गया। भागने वाले वेंकटेश को पुलिस तलाश कर रही है। कोड़ेकल पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। घायल एएसआई और स्थानीय व्यक्तियों को कोड़ेकल के आरोग्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। कार रिवर्स लेते समय हादसा, बच्चे की मौत। चामराजनगर चिक्कोली के बोमनल्डी में कार रिवर्स लेते समय पीछे आए बच्चे की मौत खुद बाप के हाथों हुई है। शक्ति वेलू बाहर जाने के लिए शेड से कार निकाल रहे थे कि इनके पीछे इनका 1 साला बच्चा रोहित पहुंचा, जिसको बाप देख न सका और कार रिवर्स लेते समय रोहित कार की चपेट में आ गया। घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, मगर बच्चे ने दम तोड़ दिया। चामराजनगर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
चामराजनगर में गांधी जी के कातिल गोडसे की जयंती। कल चामराजनगर के संतेमारहಳ್ಳಿ चौक के पास स्थित आज़ाद हिंदू सेना के दफ्तर में गांधी जी के कातिल गोडसे की तस्वीर पर माला चढ़ाकर गोडसे की 110वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर आज़ाद हिंदू सेना के अध्यक्ष MS पृथ्वीराज ने बताया कि नथुराम गोडसे ने अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों तक हिंदुत्व की रक्षा की है, देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था, एक सच्चे देश प्रेमी थे जिसको आज छुपाया जा रहा है, कहा अध्यक्ष ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।